कानून का मूल उद्देश्य गोमाता की रक्षा करना है। पूरे देश में आज गोमाता के हाल खराब चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं जो सिर्फ राजनीतिक शौर्यबाजी करते हैं, गौ सेवा नहीं। प्रदेश में अभी राज्य सरकार की गौशाला के लिए 20 रुपए प्रति गाय अनुदान है, जबकि आगर के पास स्थित सालरिया गौ अभ्यारण्य में यही अनुदान 71 रुपए है। यह अभ्यारण्य बाहर की संस्था चला रही है, फिर भी अनुदान ज्यादा दिया जा रहा है। प्रदेश में गौ सेवा की बात करें तो मुख्यमंत्री की क्षेत्र की स्थिति यह है कि यहां वाहन चलाना तक मुश्किल है। रोजाना सड़कों पर 10 से 15 गाय मरती हैं। अगर हमारी सरकार आती है तो राजस्थान सरकार की तरह ही 40 रुपए प्रति गाय, 9 महीने तक के बछड़े के लिए 20 रुपए अनुदान, मुफ्त जमीन एवं गौशाला के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की तरह गोबर को 2 नहीं बल्कि यहां 3 रुपए दर में खरीदा जाएगा। जैविक खाद को ज्यादा बढ़ाकर दिया जाएगा। कार्यक्रम के बाद मीडिया से दिग्विजय सिंह ने महाकाल मंदिर में गर्भगृह दर्शन व्यवस्था में 750 रुपए की राशि पर सवाल खड़े करते हुए कहा, 750 रुपए को लेकर कमलनाथ एवं जयवर्धन सिंह भी बोल चुके हैं कि लगने वाली राशि को लेकर कानून बनाएंगे। हमने कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया, लेकिन हमास को हम आतंकवादी संगठन कह सकते हैं। हम उनका समर्थन कभी नहीं करेंगे। ब्रेक भी होगा तो क्या करोगे? महाकाल दर्शन पर भस्मारती के लिए 750 रुपए का कोविड के जो सावन में व्यवस्था की गई, लेकिन सावन बीतने के बाद भी वो 750 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने भी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भी और जयवर्धन ने इस मामले में कहा है कि हम पूरे तरीके से निःशुल्क दर्शन के लिए कानून बनाएंगे। बात यह है, ईडी, आईटी, सीबीआई ये ऐसे राजनीतिक हथियार इनके पास हैं कि अनेक सरकारें इन्होंने गिरा दी। जनता चुनती है और ईडी, आईटी, ईडी, सीबीआई गिरा देते हैं। झूठे केस बनाए जा रहे हैं। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जिन लोगों पर केस है भ्रष्टाचार के, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि अजीत पवार साहब पे 70,000 करोड़ का घोटाला है। 3 दिन बाद उनकी सरकार में वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये क्या है? इसलिए नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं मैं गारंटी देता हूं, उनकी गारंटी बड़ी होती है और उस पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। कांग्रेस हमेशा से आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा के खिलाफ रही है। हमने कभी समर्थन नहीं किया। विवाद पैलेस्टाइन और इजराइल का है। पैलेस्टाइन की धरती पर इजराइल के जो यहूदी थे, क्योंकि उनके साथ जातियां हुई थी हिटलर के जमाने में, इसलिए उन्हें इजराइल का देश बनाने के लिए जो धरती थी उसमें उनको पसार की गई। तो उस धरती पर विवाद चला हुआ है, बॉर्डर डिस्प्यूट चले हुए हैं पैलेस्टाइन के और इजराइल के। लेकिन हमास जो है वो एक मिलिटेंट संगठन है, जिसे आप आतंकवादी गतिविधि भी कह सकते हैं। हम उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। संगठन के द्वारा मृत गायों के अंतिम संस्कारों को लेकर काफी ज्यादा रुचि दिखाई गई है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि हमारा संगठन गौमाता के लिए अनादर कर रहे, यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
गौमाता का अनादर नहीं होने देंगे। जहां संगठन के अधिकारी व सदस्य जुड़े वहां गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को प्रेरित भी करेंगे। गौमाता को माता के रूप में स्वीकार कर उनका अंतिम संस्कार कर, इस प्रकार उन्हें जंगल में फेंक कर उनका अनादर ना करें, उनका सम्मान करें, उन्हें पूर्ण विधि विधान से विदा करें। अभी वर्तमान में गौ सेवा तो कई हिंदू संगठन द्वारा की जा रही है, लेकिन श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन मध्य प्रदेश में अपना एक अलग ही काम कर पूरे विश्व में परचम लहराया है। यह संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा का कहना है कि पूरे देश में गौ सेवा तो की जाती है, गौ माता को राष्ट्रीय माता भी घोषित करने की मांग उठाई जाती है, लेकिन गौ माता को किसी दुर्घटना व अन्य कारणों से मृत्यु हो जाने के बाद उन्हें जंगल में फेंक दिया जाता है। यह अभी तक चलता भी आ रहा है। आज भी ऐसी घटना होने पर गौवंश दूर दराज के इलाकों में फेंक दिए जाते हैं, फिर उस मृत गौवंश को कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। यह हमारे धर्म की विडंबना है कि हम जीवित रहते गौ माता कहते हैं, लेकिन मरने के बाद उसे जंगल में फेंकवा देते हैं। यह संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा ने और उनकी पूरी टीम ने यह निर्णय लिया है कि अब मध्य प्रदेश में कहीं पर भी गौ माता की मृत्यु हो जाने पर उन्हें जंगलों में फेंकने की बजाय उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाएगा। उन्हें ससम्मान के साथ सनातन संस्कृति को ध्यान में रखकर अंतिम संस्कार का कार्य किया जाएगा। यह निर्णय 1 वर्ष पूर्व में लिया गया था, इसका परिणाम अच्छा आया और संगठन के माध्यम से हमने अभी तक 5000 से अधिक गायों का अंतिम संस्कार करवाया है। लोगों को इसके कार्य के लिए प्रेरित भी किया है। सभी सनातनियों ने इस कार्य की प्रशंसा भी की और भरपूर सहयोग भी किया। आज हमारा संगठन भारत का एकमात्र ऐसा संगठन है जो गायों के अंतिम संस्कार को लेकर श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन मध्य प्रदेश सक्रियता दिखाता है, जिसने गौ माता को उसका खोया हुआ सम्मान दिलाने के लिए गौ माता को माता के रूप में स्वीकार करते हुए गौ माता का अंतिम संस्कार के इस पुनीत कार्य को करने के लिए आगे बढ़े। आज हमारा संगठन पूरे मध्य प्रदेश में कई जिलों व तहसीलों व ग्रामीणों में अपने पदाधिकारी व सदस्यों से गौ माता को लेकर एक अलग ही मिसाल कायम करे हुए है। उनके निधन होने पर गौ माता को ले जाकर सनातन संस्कृति से जुड़े विधि विधान अंतिम संस्कार की व्यवस्था कराता है। संगठन हर समय गौ माता के लिए कई प्रकार की सेवाएं देता है, जैसे 2000 के लगभग रोड एक्सीडेंट पर गायों को इलाज करवा चुका है। 1500 से अधिक लगभग बीमार बेसहारा गायों का उपचार करवा चुका है। 200 से अधिक लगभग गाय विकलांग बेसहारा गायों को गौशाला भिजवाया, स्थानांतरित करवा चुका है। गौ सेवा व गौ रक्षा का कार्य निरंतर 5 वर्षों से करता आ रहा है। संगठन ने भव्य रूप से इसका ठेका लिया है। आज हमारे संगठन से हजारों लाखों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं, यह कार्य कर रहे हैं। श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन मध्य प्रदेश के द्वारा अभी तक बेसहारा गौ माताओं के अंतिम संस्कार करवाने के बाद उन्हें मोक्ष मिल सके, इसके लिए आज प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा ने शिप्रा तट पर तर्पण कर गौ माता के मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना की। जानकारी ऋतिक सोनगरा ने दी। राज रॉयल कॉलोनी में कल देर रात बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी ऑटो में आग लगा दी। जैसे ही ऑटो मालिक को ऑटो में आग की खबर लगी, उसने अपने परिवार की मदद से ऑटो की आग बुझाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। ऑटो मालिक जाकिर हुसैन ने बताया, वहां रोज की तरह देर रात अपने घर के बाहर ऑटो खड़ा कर सो गया था। जैसे ही उसे देर रात 12 बजे शोर की आवाज सुनाई दी, वह घर से बाहर निकला, देखा उसका ऑटो MP 13 2072 में आग लग चुकी थी। रात को सो रहे थे, बाहर से शोर शराबे की आवाज़ आई। पास वालों ने फ़ोन लगाया, देखा तो आग लगी हुई थी ऑटो में। जाके हमने ऑटो में आग बुझाई और उसी पड़ोसी भी आ गए, उन्होंने भी आग बुझवाई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम के मार्गदर्शन में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के परिपालन में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर तराना में अवैध शराब के विक्रय के लिए बनाए गए टीन शेड को गिराने की कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि तराना में नाचन मोड़ के पास एक निजी जमीन पर टीन शेड का निर्माण कर अवैध शराब का विक्रय किया जा रहा था। FST राजस्व व पुलिस थाने की टीम को भेजकर कार्रवाई कराई गई। इसमें आरोपी प्रताप सिंह पिता नागू सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी
महेश नगर उज्जैन के कब्जे से 21 क्वार्टर देसी शराब के मिलने पर तराना थाने में अपराध क्रमांक 438/23 धारा 34 आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया। इसके पश्चात एसडीएम तराना, आबकारी उप निरीक्षक, एसडीओपी तराना, थाना प्रभारी, सीएमओ नगरपालिका तराना एवं टीम द्वारा मौके पर जाकर टीन शेड को गिराया गया। जिले की उन्हेल तहसील में लगभग 1 महीने पूर्व हिना खान नामक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। इस पूरे मामले को लेकर हिना खान की छोटी बहन रूबीना ने मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई। कई लोगों पर हत्या के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच का आश्वासन दे रही है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर गुरुप्रसाद पाराशर, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय उज्जैन राकेश मोहन शुक्ला के निर्देशन में आगामी चुनाव को देखते हुए पशु परिवहन, अवैध शराब परिवहन करने वाले अपराधियों की धरपकड़ का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना प्रभारी घटिया आनंद भाभोर के निर्देशन में चौकी प्रभारी जयंत डामोर व टीम द्वारा एक बोलेरो पिकअप गाड़ी जिसमें गोवंश भरे थे पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। चौकी पान बिहार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर हटे सिंह बंजारा के घर के पास से एक बोलेरो पिकअप क्रमांक MP 14 GC 1020 शेरू पिता फारूक निवासी मुल्तानपुरा जिला मंदसौर के वाहन में कुल 8 नग गोवंश क्रूरता पूर्वक भरे पाए गए। गोवंश को सुरक्षित श्री कृष्ण गौशाला पान बिहार में सुरक्षित कर पशु चिकित्सक से मेडिकल करवाया गया। थाना घटिया पर अपराध क्रमांक 404/23 धारा 11 घ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं 469 मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बोलेरो पिकअप क्रमांक MP 14 GC 1020 कीमत लगभग 7 लाख रुपए, गोवंश 8 नग कीमत लगभग 1 लाख रुपए जब्त की गई। उन्हेल थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या के आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर। 25 दिन बाद भी हत्यारों को खोजने में नाकाम रही पुलिस। परिजनों ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए आईजी को ज्ञापन सौंपा है। उन्हेल थाना क्षेत्र में विगत 25 दिन पूर्व एक महिला की लाश की सुबह सड़क किनारे पड़े मिलने की खबर मिली थी। महिला के हत्यारों का अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई। अज्ञात आरोपियों का शीघ्र ढूंढकर गिरफ्तार करने की मांग परिजनों ने आईजी ऑफिसर पर ज्ञापन सौंपकर की है। मृतक हिना के भाई ने बताया कि बहन विगत 15 सितंबर को घर से रात 8 बजे के लगभग निकली थी। 16 सितंबर की सुबह उसकी लाश गुर्जर खेड़ी रोड पर पड़ी हुई मिली। पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या होना प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। जांच शुरू करते हुए हत्यारों की तलाशें भी शुरू की गई। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला की हत्या धारदार हथियारों से होना सामने आया है। मृतक महिला के भाई अमजद खान व भतीजे फरहान खान ने बताया कि मृतक महिला का नाम हिना पति सज्जाद निवासी उज्जैन था। देवास में पति से करीब 6 माह पहले तलाक हो चुका था। उसकी दूसरी भी पत्नी थी, इसीलिए हिना तलाक ले चुकी थी। भाई अमजद ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि तलाक के दौरान सज्जाद व उसके परिजन ने जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस को इस बात से अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन फिर भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में अभी तक नाकाम है। परिजन गुरुवार को जेल पहुंचे और आईजी ऑफिस पर ज्ञापन सौंपकर हत्या के अज्ञात आरोपियों को शीघ्र ढूंढकर गिरफ्तार करने की मांग की गई। भाई अमजद ने बताया कि बहन हिना प्रॉपर्टी का कामकाज करती थी। पैसे के लेन देन का हिसाब एक रजिस्टर में रखती थी। हत्या के बाद से रजिस्टर सहित अन्य जरूरी कागजात भी नहीं मिल रहे हैं। कहीं किसी से पैसे के लेन देन को लेकर तो हत्या नहीं की गई है। में हमारी बाजी है हिना बाजी, उनका मर्डर हुआ था। 15 की शाम को वो गई थी और सुबह 16 तारीख को उनका शव मिला था। वहाँ से बॉडी मिली थी और अज्ञात व्यक्ति ने किसी ने हमला करा उन पर, और उसके बाद पुलिस के कुछ भी नहीं आ रही है। पुलिस को उधर से ना कुछ कार्रवाई हो रही है, ना कुछ पता चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। और हमारे को बस इतना बता दो कि ये कार्रवाई कब तक ख़त्म होएगी और अपराधी कब तक पकड़ा जाएगा। पोस्टमार्टम में आया है कि कुड़ाड़ी और बक्कोसन पर वार हुआ है। 4 वार हुए हैं, सिर पे है और
बॉडी भी डैमेज है उनकी। रसूलिया रोड पे, खेड़ी रोड पे मिला था इनका शव। सुबह दूध वाले ने प्राप्त किया था इनको और गांव वालों को बताया था। उन्हें वालों के नाम पर किसी महिला की हत्या हुई पड़ी हुई है, तो सब घर वाले गए थे और ये सुनवाई हो नहीं रही। आज लगभग 20 से 25 दिन हो गए और सुनवाई कुछ भी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से सब दूर शिकायत कर दी है, हमने 181 पे भी लगा दिया, जब भी कुछ भी नहीं हो रहा। और आईजी साहब के वहाँ आज आए हैं, ना ज्ञापन दे के न्याय चाहिए हमारे को बस। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम व पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने संयुक्त रूप से आरओ, एआरओ एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर निर्वाचन के कार्यों को सुचारू व निर्विघ्न संपन्न कराने के उद्देश्य से संबोधित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर, एसपी के अलावा जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर प्रीति यादव, एडीएम अनुकूल जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एमएस कवचे, एएसपी शहरी व ग्रामीण तथा जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र के आरओ, एआरओ एवं संबंधित थानों के पुलिस अधिकारी आदि उपस्थित रहे। बैठक में निर्देश दिए गए कि निर्वाचन कार्य में लगे समस्त अधिकारी कर्मचारी आपसी समन्वय से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाएं। आरओ एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों की चुनाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अधिकारी कर्मचारियों में कम्युनिकेशन होना अति आवश्यक है। आरओ, एआरओ एवं पुलिस अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में अनिवार्य रूप से मतदान केंद्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया जाए। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने अधिकारी को निर्देश दिए कि निर्वाचन कार्य में लगे समस्त अधिकारी व कर्मचारियों का जीवंत संवाद होना चाहिए। 100% मतदान केंद्रों का भ्रमण कर लिया जाए। इसी तरह संबंधित थाना प्रभारी भी आरओ, एआरओ के साथ भ्रमण करें, मतलब केंद्रों की निगरानी आयोग सीधे जुड़े रहेंगे। इसलिए मतदान केंद्रों पर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसका भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। उल्लंघन होने पर आयोग के दिशा निर्देशों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जिले में धारा 144 का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाना चाहिए। आचार संहिता में रात्रि 10 बजे के बाद माइक या लाउड स्पीकर ना बजें, इसका भी पालन कराया जाना चाहिए। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों आदि की रैलियां, सभाएं होंगी, इसकी वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाए। प्रत्येक आरओ के कार्यालय में शिकायतों के लिए सिंगल विंडो होना अनिवार्य है। शिकायत आने पर समय पर उनका निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। ई रिक्शा महिला ड्राइवर ने ई रिक्शा जेंट्स ड्राइवर को चांटे चांटे मारकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है। मालीपुरा में एक ई रिक्शा MP13 JD 3212 को आगे चल रहे बगैर नंबर की ई रिक्शा को टक्कर लग गई। ई रिक्शा महिला ड्राइवर ड्राइव कर रही थी। उसने टक्कर लगने के बाद बीच रोड पर अपना ई रिक्शा खड़ा किया और पीछे से आ रहे टक्कर मारने वाले ई रिक्शा चालक की कॉलर पकड़कर तड़ातड़ थप्पड़ मारकर उसकी पिटाई कर दी। नवरात्रि पर्व व चुनाव आचार संहिता को देखते हुए पुलिस ने आज गरबा आयोजकों की बैठक आयोजित कर सुरक्षा व्यवस्था आचार संहिता पालन करने के दिशा निर्देश दिए। माधवनगर सर्कल CSP दीपिका शिंदे ने बताया कि नए शहर और कई स्थानों पर गरबों के बड़े आयोजन किए जाते हैं। कई स्थानों पर माता की मूर्तियों की स्थापना की जाती है। चुनाव आचार संहिता को लेकर आयोजकों को 10 बजे गरबे बंद करने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वॉलेंटियर तैनात करने के उचित दिशा निर्देश दिए गए। आज आगामी नवदुर्गा उत्सव के संबंध में यहाँ पर बैठक ली गई थी, जिसमें सभी को नवदुर्गा उत्सव में नवदुर्गा त्यौहार मनाने के साथ साथ आचार संहिता के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करने और अच्छे से उस पर्व को सुचारू रूप से मनाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जो भी दिशा निर्देश हैं चुनाव आयोग के वो उन्हें बताए गए हैं। सभी चुनाव उत्सव समितियों को ये बताया गया है कि वो अपने वॉलेंटियर्स के माध्यम से इन चीज़ों को वहीं पर उस पर निगरानी रखें। अगर ऐसी कोई संभावनाएं बनती है या ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो जो भी उनके
समिति के सदस्य हैं वो उसको हैंडल करें और पुलिस को सूचित करें। चूँकि आचार संहिता लग चुकी है तो उसमें जो संपत्ति विरूपण है और जो आचार संहिता के नियम हैं उसके तहत वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसके अंतर्गत हूटर्स और किसी भी तरह के पोस्टर्स वगैरह लगे हैं तो उन्हें हटाया जा रहा है। श्री अग्रवाल पंचायत न्यास उज्जैन द्वारा न्यास के यशस्वी अध्यक्ष विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में अग्रवाल जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को अग्रसेन जयंती महोत्सव के अंतर्गत अग्रवाल जेसिस द्वारा न्यास के अध्यक्ष एवं अग्रवाल जेसिस के संयोजक विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन व अग्रवाल जेसिस के अध्यक्ष महेश अग्रवाल फिल्म के संयोजन में अग्रसेन जयंती महोत्सव के अंतर्गत दशहरा मैदान से महाराजा अग्रसेन वाहन रैली का आयोजन किया गया। श्री अग्रवाल पंचायत न्यास उज्जैन द्वारा न्यास अध्यक्ष विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 8 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अग्रसेन जयंती महोत्सव के अंतर्गत 8 दिनों तक विभिन्न तरह के सामाजिक व धार्मिक आयोजन संपन्न होंगे। इसके अंतर्गत कुलदेवी मां लक्ष्मी को चुनरी अर्पण, दरिद्र नारायण सेवा, प्रतिभा सम्मान समारोह, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, वाहन रैली एवं महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर विशाल चल समारोह का आयोजन किया जा रहा है। महाराजा अग्रसेन वाहन रैली का मध्य प्रदेश शासन के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय गर्ग, अग्रवाल न्यास के अध्यक्ष विजय अग्रवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर वाहन रैली का शुभारंभ किया गया। महाराजा अग्रसेन वाहन रैली में बैंड, डीजे, दोपहिया वाहनों पर सैकड़ों की संख्या में समाजजन रथ पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा शामिल रहे। महाराजा अग्रसेन वाहन रैली का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। अग्रसेन वाहन रैली दशहरा मैदान से प्रारंभ हुई, जो कंट्रोल रूम, माधवनगर थाना, शहीद पार्क, टावर चौक, चामुंडा माता, देवास गेट, मालीपुरा, दौलतगंज, एटलस चौराहा, कंठाल, सती गेट, गोपाल मंदिर, पट्टी बाजार, गुदे चौराहा होता हुआ अग्रवाल भवन, मोदी की गली पहुंचा, जहां महाराजा अग्रसेन वाहन रैली का समापन हुआ। वाहन रैली में पूर्व अध्यक्ष भगवान दास हेरन का, संजय अग्रवाल, ट्रस्टी गोपाल अग्रवाल, रवि बंसल, गोविंद गोयल, शैलेंद्र इस्कॉन, वरिष्ठ समाज सेवी अजित मंगलम, अग्रवाल नवयुवक मंडल के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रतीक अग्रवाल, सचिव आयुष चौधरी, अशोक गोयल, मालवा, पूर्व ट्रस्टी सुरेश गोयल, पूर्व ट्रस्टी जगदीश गोयल, मनोहर गर्ग, रमेश शाह, बैंक डायरेक्टर राजेश गुप्ता, यश अग्रवाल, सरोज अग्रवाल, शकुंतला अग्रवाल, विजय लक्ष्मी अग्रवाल, सचिव शर्मिला गुप्ता, रंजीता अग्रवाल, रीना अग्रवाल, सुधा अग्रवाल, शारदा गर्ग, भावना, मीना शाह सहित समाज जन बड़ी संख्या में शामिल रहा। कुलदेवी महालक्ष्मी श्री श्री 1008 भगवान महाराजा अग्रसेन जी का भव्य जल समारोह आगामी 15 अक्टूबर अहिंसा एवं समाजवाद के भगवान महाराजा अग्रसेन अहिंसा एवं समाजवाद के प्रवर्तक श्री श्री 1008 भगवान महाराज के भैया आपको हमारी
जयंती समारोह आगामी 15 अक्टूबर। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद गर्ग परिवार, हमारे विकास अग्रवाल जी, आयुष भाई, हमारे आयुष जी, जितेश भाई, हरिबंधन जी, बहुत बहुत बधाई है। इस बात की प्रसन्नता है उज्जैन में अग्रवाल समाज ने आज अपनी अग्रसेन जयंती के सप्ताह भर के कार्यक्रम तय करते हुए आज वाहन रैली निकालने का निर्णय किया। इस अवसर पर भाई विजय अग्रवाल जी पंचायत के अध्यक्ष, हमारे पार्षद पति गोपाल अग्रवाल जी भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष भी है, और हमारे सभी अग्रवाल समाज के वरिष्ठ जन सबके साथ डॉक्टर अग्रवाल जी, भगवान दास हेरन जी, सभी वरिष्ठों के साथ आज वाहन रैली निकाल करके अग्रवाल धर्मशाला को सराफा पटनी बाजार तक जाने का निर्णय किया है। मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान अग्रसेन का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी है। उनके जीवन से सदैव अग्रवाल समाज पूरे देश और दुनिया में नाम कमाता है। उज्जैन में भव्यता के साथ आयोजन कर रही है, बहुत बड़ी बात है। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। श्री 1008 भगवान महाराजा अग्रसेन जी का जयंती समारोह विभिन्न 8 दिवसीय कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज अग्रवाल जस्टिस द्वारा वाहन रैली का आयोजन किया गया है। यह वाहन रैली जनता में समता एवं समाजवाद का महाराजा अग्रसेन जी के अहिंसा के का संदेश देने के लिए जन जनता की रैली निकाली जाती है। इससे चेतना, जागृति, स्वच्छता और तमाम बातों का संदेश देने के लिए महाराजा अग्रसेन जी की ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से निकालकर अग्रसेन भवन मोदी की गली पर समाप्त होती है। और उस रैली के माध्यम से महाराजा अग्रसेन जी का जो 15 अक्टूबर को जयंती समारोह आ रहा है, बड़ा भव्य चल समारोह अग्रवाल धर्मशाला गोला मंडी से निकलने जा रहा है। प्रातः 7 बजे शहीद पार्क से प्रभात फेरी निकलने जा रही है। और इन सारे कार्यक्रमों में अग्र बंधुओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज ये वाहन रैली निकाली गई है। और इसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने, पुरुषों ने, अग्र बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। महाराजा अग्रसेन जी के 8 दिवसीय जयंती समारोह के अंतर्गत आज श्री अग्रवाल महिला जस्टिस द्वारा भव्य वाहन रैली का कार्यक्रम रखा गया था, जो दशहरा मैदान से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुई समाज की धर्मशाला मोदी भवन पहुंचते हुए यहाँ समाप्त हुई, जिस पर बड़ी संख्या में अग्रबंधुओं ने हिस्सा लिया, भाग लिया और बढ़ चढ़कर इसमें सभी लोग आए और सभी साथ में एक एकत्रित होकर एक समूह के रूप में एक शक्ति प्रदर्शन किया यहाँ पर अग्रवाल समाज ने। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।